ओम शांति। 18 मई 2025 की अव्यक्त रिवाइज मुरली 25/3/2005 का विश्लेषण, विशेष पुरुषार्थ एवं स्वचिंतन बिंदु। भूमिका। आज की मुरली होली के आध्यात्मिक अर्थ पर आधारित है। बाप दादा अपने ब्राह्मण बच्चों को साकार में होली का आध्यात्मिक महत्व समझा रहे हैं। यह सिर्फ रंग खेलने के लिए नहीं, बल्कि अपवित्रता को योग की अग्नि में जलाकर परमात्मा रंग में रंगने की होली है। इस मुरली का मुख्य उद्देश्य है पवित्रता को जीवन का मूल फाउंडेशन बनाना, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा सहज स्थिति में रहना, योग, तपस्या और सेवा से अनुभूति कराने वाला बनना, दुआओं का खाता जमा करना। विश्लेषण। होली का आध्यात्मिक अर्थ। होली, होलीएस्ट, हाईएस्ट। होली का पहला चरण है जलाना, अर्थात अपवित्रता को योगाग्नि में भस्म करना। दूसरा चरण है मनाना, अर्थात पवित्र बन जाने की खुशी में मिलन व आनंद मनाना। आत्मिक जीवन में भी यही रीति है। पहले स्व की विकृतियों को समर्पण और योग से समाप्त करें, फिर सच्ची खुशी, शांति और शक्ति का अनुभव करें। दूसरा, पवित्रता, ब्राह्मण जीवन की नींव। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ नहीं बनने देती। केवल शारीरिक पवित्रता नहीं, बल्कि संकल्पों की पवित्रता भी आवश्यक है। अपवित्र संकल्प, वाणी और कर्म आत्मा को देवत्व से गिराते हैं। शुद्धता ही ब्राह्मणों की पहचान है। अतः फॉलो फादर करने के लिए इसे आदर्श बनाना होगा। तीसरा, कंबाइंड स्वरूप की याद। कमजोरी तब आती है जब स्वयं को अकेला समझते हो। आत्मा और परमात्मा का कंबाइंड स्वरूप ही शक्ति का स्रोत है। जब मैं भूल जाता हूँ कि हम यानी मैं और बाप हैं, तभी माया प्रवेश करती है। बाप दादा याद दिलाते हैं कि यह युद्ध अकेले नहीं लड़ना है, हम डबल हैं। इस स्मृति से माया पर विजय प्राप्त करनी है। चौथा, दुआओं का खाता, अलौकिक बैंक बैलेंस। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। स्व कल्याण के लिए 3 खाते जमा करने हैं। पहला, पुरुषार्थ की प्रारब्ध। दूसरा, दुआओं का खाता अर्थात संतुष्टि द्वारा। तीसरा, सेवा का खाता अर्थात निमित्त भाव से। ये खाते अंतिम समय पर आत्मा को दृढ़ता, शक्ति और निर्भयता देते हैं। पांचवा, सिर्फ सुनना नहीं, अनुभूति कराना। अनुभव की अथॉरिटी बनो, वाणी की नहीं। आत्मा को सिर्फ ज्ञान देना पर्याप्त नहीं, अनुभव कराना ही श्रेष्ठ सेवा है। ज्ञान सूर्य बनकर अपनी उपस्थिति से ही आत्माओं को सुख, शांति, सहयोग की किरणें देनी है। छठा, फाइनल स्थिति और आत्म स्थिति। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फास्ट। अंत समय समीप है। धीमी गति से चलने वाले भी तीव्र बन सकते हैं। आज बाबा प्रेरणा दे रहे हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं। विशेष पुरुषार्थ बिंदु। पहला, अपवित्र संकल्प को पहचाने और जला दें। दूसरा, हर कर्म में बाबा से कंबाइंड रूप की अनुभूति करें। तीसरा, हर आत्मा को देखने में दाता दृष्टि रखें। मैं मास्टर दाता बिताता हूँ। चौथा, सदा दुआएं लेते और देते रहें। संतुष्टि और सहजता का आधार बने। पांचवा, स्व की स्मृति बार बार जागृत करें। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। छठा, अभ्यास करें, मन को रोकें और बिंदी लगाएं। सातवां, हर सेवा में मेरा नहीं, बाबा करण करावन हार है का भाव रखें। आठवां, योग की तीव्रता बढ़ाएं ताकि तपस्या की अनुभूति स्वयं और दूसरों को भी हो। निष्कर्ष। आज की मुरली आत्मा को पवित्रता, तपस्या और सच्चे सेवा भाव में स्थिर रखने का निर्देश देती है। बाप दादा का स्पष्ट संदेश है, अब सिर्फ सुनना नहीं, बनना है। हम मास्टर दाता भिताता और तपस्वी तथा मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। अब यही आत्म स्थिति ही
भविष्य की सत्ता और पूज्यता का आधार बनेगी। अच्छा, ओम शांति।